नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ की बात करने वाले हैं जहां लड़ाई, जानते हैं, तलवारों से नहीं हुई थी, बल्कि दिमाग और हिम्मत से लड़ी गई थी। ये कहानी है सीता के उस बेमिसाल साहस की जो उन्होंने लंका की अशोक वाटिका में बंदी रहते हुए दिखाया। तो सवाल ये है कि जब किसी के पास कुछ भी ना बचा हो, कोई ताकत ना हो, तब एक जालिम का सामना कैसे किया जाता है। सीता की कहानी इसी सवाल का एक, कह सकते हैं, हैरान कर देने वाला जवाब देती है। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अशोक वाटिका, नाम सुनने में कितना सुंदर लगता है ना, पर सीता के लिए वो एक खुली जेल से कम नहीं थी। चारों तरफ खूंखार राक्षसियां जो उन्हें दिन रात डराती थीं, धमकाती थीं। कोई बात करने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, बस अकेलापन और एक अजीब सा डर। यहाँ सीता के जीवन के दो अलग अलग पहलू दिखते हैं। एक तरफ अयोध्या की वो राजकुमारी जो रेशमी कपड़ों और सम्मान से घिरी रहती थी, और दूसरी तरफ लंका की एक कैदी जो दुख और मैले कपड़ों में लिपटी हुई है। ये फर्क ही हमें ये एहसास दिलाता है कि सीता ने असल में क्या कुछ खोया था और उनका संघर्ष कितना कितना बड़ा था। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जिस्म की कैद नहीं थी, ये तो एक दिमागी जंग थी, एक साइकोलॉजिकल वॉर जो सीता हर पल, हर लम्हा लड़ रही थी। उनकी हालत कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक थी। दुख और भूख ने उन्हें बिल्कुल कमजोर कर दिया था, और ऊपर से हर पल उन भयानक राक्षसियों की नजर उन पर रहती थी। इस पूरे अंधेरे में ना सिर्फ बस एक ही उम्मीद का धागा था जिसे वो थामे हुई थी कि राम उन्हें बचाने जरूर आएंगे। और इसी मेंटल प्रेशर के बीच एंट्री होती है कहानी के विलेन की। रावण खुद सीता के सामने आता है, और वो एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आता है जो असल में एक धमकी से ज्यादा कुछ नहीं था। तो रावण अपनी पहली चाल चलता है, और वो चाल थी लालच की। वो सीता को सत्ता, दौलत, पूरी लंका की महारानी बनाने का सपना दिखाता है, और साथ ही राम को एक हारा हुआ, एक भटकता हुआ इंसान बताकर सीता का हौसला तोड़ने की कोशिश करता है। उसका मैसेज एकदम क्लियर था, देखो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर राजा हूं, तो मेरी बन जाओ। लेकिन जब सीता उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखती, तो रावण का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो जो मीठी मीठी बातें थी ना, वो फौरन एक भयानक धमकी में बदल जाती हैं। और धमकी भी कैसी? ऐसी कि किसी की भी रूह कांप जाए। और अपनी इस धमकी को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए वो क्या करता है? वो एक डेडलाइन तय कर देता है, सिर्फ 2 महीने। जरा सोचिए उस प्रेशर के बारे में। हर गुजरता हुआ दिन मौत को और करीब लेकर आ रहा था। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ आता है। रावण की इस जबरदस्त ताकत और उसकी धमकी के जवाब में सीता कुछ ऐसा करती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हिम्मत की एक मिसाल बन गया। एक पल के लिए सोचकर देखिए, ऐसी हालत में कोई और होता तो क्या करता? जब दुनिया का सबसे ताकतवर राजा सामने खड़े होकर जान से मारने की धमकी दे रहा हो, तो भला कोई क्या जवाब देगा? सीता का जवाब, वो सच में असाधारण था। सीता क्या करती हैं? वो जमीन से घास का एक छोटा सा मामूली सा तिनका उठाती हैं। संस्कृत में इसे तृण कहते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई वजूद नहीं। और यही मामूली सी चीज अब इतिहास का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। अब देखिए, इस एक छोटे से तिनके के 3 बहुत गहरे मतलब थे। पहला, ये उनके पतिव्रता धर्म की एक ढाल थी, एक तरह का बैरियर जो उन्हें किसी पराये मर्द से सीधे बात करने से रोक रहा था। दूसरा, ये बेइज्जती का, तिरस्कार का सबसे बड़ा संदेश था। उस तिनके को बीच में रखकर सीता ने रावण को यह बता दिया कि उनकी नजर में रावण की कीमत उस तिनके से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तीसरा, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का ऐलान था। सीता ने दुनिया की सबसे कमजोर चीज को अपने सम्मान का सबसे मजबूत हथियार बना लिया था। कमाल है ना? उस तिनके को अपनी ढाल बनाकर आखिरकार सीता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। और यकीन मानिए, उनके शब्दों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि एक शेरनी की दहाड़ थी। और ध्यान दीजिए, उन्होंने रावण से सीधे बात नहीं की, नहीं, उन्होंने उस तिनके को देखकर कहा। और उनके शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, वो तो रावण के भविष्य की भविष्यवाणी थी। उन्होंने रावण को आईना दिखा दिया कि तुम कोई राजा नहीं, तुम तो एक सियार हो जो एक शेरनी को पाने का सपना देख रहा है।
उन्होंने उसे साफ साफ बता दिया कि तुम्हारा अंत वो तो अब निश्चित है। और नतीजा क्या हुआ? वो रावण जिसने पूरी दुनिया जीती थी, वो एक अकेली निहत्थी स्त्री के आत्मबल के सामने हार गया। उसका जो दिमागी खेल था वो पूरी तरह से फेल हो गया। वो गुस्से में तमतमाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि वो सीता के शरीर को तो कैद कर सकता था, पर उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है कहाँ? एक राजा की धमकी में या फिर एक अटूट, कभी ना टूटने वाली हिम्मत में? सीता और उस एक तिनके की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल हालातों में भी हमारा आत्मसम्मान और हमारा साहस, यही हमारे सबसे बड़े हथियार होते हैं।